हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में एसीटोन पी सस्पेंशन के बारे में बताने वाला हूं कि इसका उपयोग कब किया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बताने वाला हूं। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है और इसके डोज के बारे में बताने वाला हूँ। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कितने मात्रा में पिलाना है, कितना खुराक इस दवा को बच्चों को पिलाना चाहिए और इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा ऐसा सावधानी है जिसको बरतना है इस दवा को पिलाने से पहले, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस समय इस दवा को अपने बच्चों को नहीं पिला सकते हैं और कुछ इसके ब्रांड्स नेम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। अगर इस दवा को आपको ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से आप इस दवा को किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अब हम एसीटोन पी सस्पेंशन के यूज के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस एसीटोन पी सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। फीवर, अगर बच्चों को बुखार लगा है और उस समय हम इस दवा को दे देंगे तो उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। पेन, अगर उसको सर का दर्द हो रहा है उस समय भी इस दवा को उसे पिला सकते हैं। फीवर विथ पेन, और दर्द के साथ बुखार है उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। टूथ पेन, दांत का दर्द, उससे दांत का दर्द हो तो उस समय भी इस दवा को पिला सकते हैं। हेडेक, सिर का दर्द हो तो उस समय भी इस दवा को पिला सकते हैं। आँख का दर्द, आई पेन, आँख का दर्द। ईयर पेन, कान का दर्द। स्वेलिंग एंड पेन, सूजन और दर्द। इंजरी पेन, अगर उसे कहीं भी चोट लग गई है, अगर बच्चा खेल रहा है उस समय कहीं पर चोट लग गया है, गिर गया है, इंजरी हो गई है तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका दर्द ठीक हो जाएगा। बॉडी एच, मतलब शरीर में कहीं भी दर्द होगा, अगर उसके बॉडी में कहीं भी पेन होगा तो उस समय इस दवा को हम पिला देंगे तो उसका दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। एनी पेन, कोई भी दर्द हो, शरीर का कोई भी दर्द हो तो इस दवा को पिलाने से उसका दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। इसका उपयोग इन सभी के लिए किया जाता है। इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखे तो इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। उसको बुखार लगेगा तब भी इस दवा को पिला सकते हैं, दर्द होगा तब पर भी पिला सकते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग दर्द और बुखार के लिए किया जाता है। बॉडी में कहीं भी उसको दर्द होगा तो उस समय इस दवा को हम बच्चों को पिला सकते हैं और बुखार लगेगा तब भी हम इस दवा को पिला सकते हैं। यह दर्द और बुखार को आसानी से ठीक करता है। कहीं भी बॉडी में, कहीं भी शरीर में कहीं भी दर्द होगा तो इस दवा को पिलाने से उसका दर्द ठीक हो जाएगा और बुखार भी लगेगा तो उसका बुखार भी ठीक हो जाएगा। इस दवा का उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखे तो आप अपने बच्चों को इस दवा को पिला सकते हैं। अब हम इसके डोज के बारे में बताएंगे कि अगर बच्चों को इस दवा को देना है, इस एसीटोन पी सस्पेंशन को बच्चों को पिलाना है तो कितने मात्रा में इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे, इस दवा का कितना खुराक बच्चों को देंगे, कितना मात्रा में बच्चों को पिलाएंगे, इस दवा का कितना डोज बच्चों को देंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे एक दिन में 1.5 ml 2 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है 2 टाइम, एक दिन में 2 टाइम। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार या एक दिन में 2 टाइम। अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है, अगर बच्चा का उम्र 2 साल से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 बार पिलाएंगे। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 बार पिलाएंगे। 3 बार 5-5 ml करके एक दिन में 3 बार पिलाएंगे, 5-5 ml। BD का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार।
ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस दवा का आवश्यकता पड़े, ज़रूरत पड़े तो इस दवा को हम एक दिन में मैक्सिमम 3 बार पिला सकते हैं। कम से कम एक दिन में इस दवा को मैक्सिमम 3 बार पिला सकते हैं। अगर इसकी आवश्यकता हो बच्चों को पिलाने को तो इस दवा को एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। जब भी दे 4 घंटा के अंतराल में दें। और इस दवा को जब भी पिलाना है तो 4 घंटा का बीच होना चाहिए, 4 घंटा का अंतराल होना चाहिए। मान लीजिए इस दवा को आप 2 बजे पिलाए हैं, 2 बजे दिन में पिलाए हैं, तो फिर उसको शाम को 6 बजे पिला सकते हैं, 8 बजे 8 बजे 9 बजे 7 बजे पिला सकते हैं इस दवा को। इसलिए इस दवा को जब भी पिलाना है तो 4 घंटा का अंतराल रखना है, 4 घंटा के बाद ही पिलाना है। एक पहला डोज अगर 4 घंटा पहले दिए हैं तो दूसरा डोज 4 घंटा बाद देंगे, उसके बाद तीसरा डोज जब भी देंगे तो 4 घंटा के बाद ही देंगे। जब भी पिलाना है 4 घंटा का अंतराल होना चाहिए, 4 घंटा का बीच होना चाहिए। इस दवा को पिलाना है, जब भी पिलाएंगे 4 घंटा का अंतराल में पिलाएंगे। इसके डोज के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम इसके ब्रांड्स नेम के बारे में बताएंगे कि किस नाम से इस दवा को किसी भी मेडिकल से आप खरीद सकते हैं। एसीटोन पी सस्पेंशन के नाम से आप इस दवा को किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। एसीटोन पी सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इस दवा को किसी भी मेडिकल से इस नाम से आप आसानी से खरीद सकते हैं। और इस एसीटोन सस्पेंशन में क्या पाया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। कंपोजिशन मतलब क्या पाया जाता है। एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल उपस्थित रहता है। इस एसीटोन सस्पेंशन में, एसीटोन पी सस्पेंशन में एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल उपस्थित रहता है। एसीटोन पी सस्पेंशन का जो कंपोजिशन होता है एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल होता है। एसीटोन पी सस्पेंशन में एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल पाया जाता है। एसीटोन पी सस्पेंशन के अब हम साइड इफ़ेक्ट को देखेंगे। अगर इस दवा को हम बच्चों को पिलाते हैं तो कौन कौन सा ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है। और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें, क्योंकि इस दवा का उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इनमें से कोई भी सिम्टम्स, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे, दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। और बच्चा में कोई भी दूसरा लक्षण आपको दिखे, अगर इस दवा को पिलाने के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। गैस्ट्राइटिस, अगर इस दवा को पिलाते हैं और बच्चों को गैस वैस बनाता है तो इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। हार्ट बर्न, अगर उसके पेट उट में जलन वलन होता है तो इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। एब्डोमेन पेन, पेट में दर्द, अगर उसके पेट में दर्द होता है इस दवा को पिलाने के बाद उसके पेट में दर्द होता है तो इस दवा को पिलाना बंद कर दें। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का मतलब होता है उसको लैट्रिन करने में दिक्कत होगा, उसका लैट्रिन नहीं होगा, 2-3 दिन लैट्रिन नहीं होगा, कब्ज बना देगा। नेक्स्ट, डायरिया, बार बार उसको लैट्रिन लगेगी, लूज मोशन होगी, बार बार पैखाना करेगा, पतला पैखाना करेगा। नेक्स्ट, नौजिया वोमिटिंग, उल्टी और मतली होगी, बार बार उल्टी करेगा, उसका जी घबराएगा। स्किन रेसेज, त्वचा के चकत्ते और उसके त्वचा पर रेसेज, लाली, रेडनेस देखने को मिल सकते हैं। फटीग, उसको थकान होगा, कमजोरी हो सकता है। डार्क यूरिन, गहरे रंग का मूत्र और उसके यूरिन का कलर डार्क दिख सकता है। अगर वह पेशाब करेगा, बाथरूम करेगा, टॉयलेट करेगा और वह पेशाब करेगा, यूरिन करेगा, तब उसका यूरिन का जो कलर रहेगा डार्क कलर को देखने को मिल सकता है। काली कलरेड स्टूल, मिट्टी के रंग का स्टूल और उसके जो पैखाना होगा वह मिट्टी के रंग के भूरा कलर का देखने को मिल सकता है। इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को अपने बच्चों को पिलाना बंद कर दें
और उसके बाद अपने डॉक्टर से मिले ताकि वो दूसरा दवा आपको एडवाइस कर सके, क्योंकि इसका उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। बुखार लगा है उस समय बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है, और शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है तो उसको ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। और हमने जो ये साइड इफ़ेक्ट बताया है, गैस्ट्राइटिस, हार्टबर्न, एब्डोमेन पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नौजिया, वोमिटिंग, स्किन रैशेज, फटीग, डार्क यूरिन, कली कलर्ड स्टूल, इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को पिलाना बंद करें और डॉक्टर से मिलें। अब हम इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा को अपने बच्चों को पिलाते हैं तो कौन कौन सा ऐसा सावधानी है जिसको बरतना पड़ेगा, कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस समय इस दवा को अपने बच्चों को नहीं पिला सकते हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन आपको अपने बच्चों में देखने को मिले तो इस दवा को ना पिलाएं। डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज़ लीवर और किडनी डिजीज। जिस बच्चे को लीवर या किडनी की बीमारी है उसे ना दें। अगर कोई बच्चा है उसको लीवर और किडनी की बीमारी है तो वैसे बच्चों को इस दवा को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज़ किडनी और लीवर प्रॉब्लम्स। जिस बच्चे की किडनी या लीवर खराब है उसे ना दें। जिस बच्चे का लीवर या किडनी खराब है उसे इस दवा को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज़ पेप्टिक अल्सर। जिस बच्चे को पेप्टिक अल्सर है उसे ना दें। अगर कोई बच्चा है उसको पेप्टिक अल्सर है तो उस बच्चे को इस दवा को नहीं पिलाना है। डू नॉट गिव दिस मेडिसिन टू योर चाइल्ड फॉर मोर देन 3 days विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवा को अपने बच्चों को 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। अगर अपने बच्चों को यह दवा अपने मन से खरीद कर ला कर पिलाते हैं तो इस दवा को अपने बच्चों को 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। मान लीजिए आप किसी भी मेडिकल से इस दवा को स्वयं से अपने मन से खरीद कर लाते हैं और अपने बच्चों को पिलाते हैं और 3 दिन पिला दिए और उसका बुखार दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें ताकि आपको कोई दूसरा दवा एडवाइस कर सके, या डॉक्टर के सलाह के बिना इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। अगर अपने मन से इस दवा को पिलाते हैं तो 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। नेक्स्ट, जितना खुराक डॉक्टर ने दवा पिलाने को बोला है उससे ज़्यादा मात्रा में अपने बच्चों को ना पिलाएं, नहीं तो किडनी और लीवर खराब हो सकती है जो मौत के कारण बन सकती है और कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकती है। अगर मान लीजिए डॉक्टर ने इस दवा को लिखा है तो वह बताया होगा कि कितने मात्रा में इस दवा को अपने बच्चों को पिलाना है, और डॉक्टर ने जितना मात्रा बच्चों को दवा का पिलाने को बोला है, जितना खुराक पिलाने को बोला है उतना ही खुराक पिलाइए, उससे ज़्यादा मात्रा में मत पिलाइए। मान लीजिए आपको बोला है कि 5 ml पिलाइए तो आप उसको 10 ml मत पिलाइएगा, 12 ml 8 ml मत पिलाइएगा। 5 ml बोला है तो 5 ml पिलाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं पिलाइएगा। अगर उससे ज़्यादा पिलाते हैं तो उसकी लीवर या किडनी खराब हो सकती है और उसके मौत का कारण भी वह बन सकता है और कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकती है। इसलिए जितना डॉक्टर ने डोज बताया है बच्चों को पिलाने के लिए, जितना खुराक बताया है उतना ही खुराक बच्चों को पिलाएं, उससे ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। इस दवा का ओवरडोज बच्चों को ना पिलाएं, नहीं तो उसकी किडनी और लीवर खराब हो जाएगी। यही कंडीशन है जिसको ध्यान में रखकर बच्चों को दवा को पिलाना है, और इनमें से कोई भी सिम्टम से दिखे तो दवा को ना पिलाएं और डॉक्टर से मिले उसके बाद ही किसी दवा को पिलाएं।